इस्लाम वैसे क्या सिखाता है? इस्लाम का क्या मतलब है? देखो, हिंदुइज़्म में ना एक चीज़ ऐसी है कि सबका सम्मान करो, आपको जो चाहिए वो फ़ॉलो कर लो। हुँ, आप भगवान में मानते हो तो भी ठीक है, आप देवता में मानते हो, आप भूत में मानते हो, आप तंत्र में मानते हो, आप यंत्र में मानते हो, किसी को भी आप भगवान समझ के वर्शिप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कर्मा के थ्रू सीखते चले आओगे, आप इवॉल्व होगे। इस्लाम ऐसा बोलता था कि नहीं, कुछ भी नहीं है सिवाय अल्लाह के। हुँ, अल्लाह ही मेन है, उसके अलावा किसी की वर्शिप नहीं करनी। हुँ, हम भी यही मानते थे कि भाई हिंदू मंदिर में नहीं चले जाएँगे भाई, कोई लड़की हाथ पे राखी बाँध देगी तो हम हिंदू बन जाएँगे, सर पे टीका लग जाएगा तो हिंदू बन जाएँगे, क्योंकि वो ₹5 की नॉलेज ही दी गई थी हमको। लेकिन क्वेश्चन तो अंदर अपने भी थे कि ब बचपन में सुनते थे कि अल्लाह ने सारी कायनात बनाई, तो पहला सवाल यही आता है फिर अल्लाह को किसने बनाया? तो मौलाना लोग बोलते थे, "अरे! ये सोचना भी नहीं, काफ़िर हो जाओगे।" क्योंकि इनके पास आंसर नहीं थे, ट्रू, तो वो डराएँगे। तो जब आप पास्ट में देखोगे तो हर बार जो भी रिलीजन के जो बड़े, मतलब अब वो मौलवी बोल दो या उस धर्म के गुरुज़ बोल दो, जब इन लोग काला काम करते थे, तो हर बार एक नया अवतार, पैगंबर, पीर कोई ना कोई आता था और वो इनको बताता था कि ये सच्चाई है। इन्होंने तुम्हारे से ज्ञान की कुछ छुपा के रखा है और कुछ दे के रखा है। तो अपने फ़ायदे की चीज़ें बताते रहते। हुँ, मैं आपको सिर्फ़ मेरा जहाँ फ़ायदा हो रहा है ना, वही चीज़ बताऊँगा कि ये चीज़ को फ़ॉलो करो। अब वो प्रैक्टिस होती आई हमेशा से, भगवान हमेशा एक पैगंबर, एक अवतार, एक भगवान का बेटा किसी न किसी को भेजता ही है और फिर वो वही बताते हैं कि भाई ईश्वर मेन है। तो पुराने वाले खड़े हो जाते हैं, ऐसे कैसे ईश्वर मैंने देख हमारे बारे में ये बताया, ईश्वर में ये है। और फिर फिलॉसफी चेंज होती चली गई, हर बार। तब इस्लाम में क्या है? अल्लाह एक है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप जब स्टडी करोगे, तो आप जानने की कोशिश करोगे कि ये जो वर्ड है अल्लाह, हमारे यहाँ भगवान है। कौन से भगवान? राम जी, शिव जी, विष्णु, ब्रह्मा, इतने सारे हैं ना, फिर शिव जी के रूप है, विष्णु के रूप है। तो ये अल्लाह क्या है, इसका डेफ़िनेशन देखेंगे हम। हुँ, अब अल्लाह अपने आप को 100 अलग नाम से पुकार रहा है। कि वो रहमत करने वाला है, वो करीम है, वो रहीम है, वो रहमान है, वो गफ़्फ़ार है। तो जब आप, ये अरबी वर्ड है, आप इसकी मीनिंग देखोगे, तो जैसे एक जगह पे वो क्रिएटर है, तो यहाँ पे तो ब्रह्मा है, ब्रह्मा, विष्णु तो हाँ, विष्णु है, महेश महेश हैं। है। तो इस तरीके से यहाँ 100 है और यहाँ तो हर भगवान के सहस्र नाम है। विष्णु सहस्र हुँ, नाम, हुँ, 1000 नेम्स। तो मेरे को अपनी स्टडी में ये समझ में आया कि कुरान एक लाइब्रेरी की एक किताब है और सनातन, सनातन का मतलब मैं हिंदुइज़्म से नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक इटर्नल रिलीजन की बात कर रहा हूँ, गॉड के, जो सिर्फ़ इंडिया या हिंदुइज़्म के बाउंड्री में नहीं है। वो हर कम्युनिटी में, हर कंट्री में, अलग-अलग सिविलाइज़ेशन में उसने अपने धर्म उतारे हुँ, और वो एक ऐसा भगवान है जो सारी सृष्टि जिसने बनाई, कर्मा कर्मा के रूप में चला रहा है, शक्ति के स्वरूप वगैरह-वगैरह, अलग-अलग भाषा में, अलग-अलग सिविलाइज़ेशन में उसने अपने स्वरूप दिखाए। इंडिया में हम उसको हिंदुइज़्म के नाम से, सनातन के नाम से जानते हैं। लेकिन सनातन का जो रियल वर्ड है वो है इटर्नल, जो शिव